सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि आप मसीह में खुश हैं और आनंदित हैं। आइए वापिस से खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि आज खुदा का कलाम हमसे क्या बातचीत करता है। हालेलुया। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम में जाएं, मैं आपका ध्यान दूसरी वीडियो की ओर लेके जाना चाहता हूँ जो पहले हमने बनाई थी। एक शॉर्ट वीडियो हमने बनाई थी जिसमें यह बताया गया था कि 3 बातें हमारी ज़िंदगी बदल सकती हैं। वो 3 बातें कौन सी थी? पहली बात थी आराधना, जो हम परमेश्वर के चढ़ाते हैं। दूसरी बात थी प्रार्थना, जो हम परमेश्वर के निकट करते हैं, जो हमारी परमेश्वर के साथ बातचीत होती है। और तीसरी बात जो थी वो आज हम आपके बीच में शेयर करेंगे। आज हम उन बातों से सीखेंगे। हालेलुया। वो तीसरी बात थी वचन। अगर ये 3 बातें हमारी ज़िंदगी में हैं तो आप जानिए, आप जान सकते हैं। आपके विश्वास के साथ मैं आपको बोलना चाहता हूँ और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी अगर ये 3 बातें आपकी ज़िंदगी में। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, अगर ये 3 बातें आपकी ज़िंदगी में हैं, आराधना, प्रार्थना और वचन, अगर आपकी ज़िंदगी में है तो आपकी ज़िंदगी पहले की तरह नहीं रहेगी, बल्कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपकी ज़िंदगी बदलेगी, जैसा खुदावन चाहता है वैसी आपकी ज़िंदगी हो जाएगी अगर आपकी ज़िंदगी में 3 बातें हैं। हमने 2 बातों को सीखा है, आज हम तीसरी बात को सीखेंगे। हालेलुया। आज हम तीसरी बात को सीखेंगे जो है वचन। मैं आपको वचन में जाने से पहले कुछ बातों को बताना चाहूँगा। आप आराधना बहुत अच्छी कर सकते हैं, आप प्रार्थना बहुत अच्छी कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आराधना में बहुत समय बिता सकते हैं, आप प्रार्थना में बहुत समय बिता सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से कम इंसान, ऐसे बहुत से कम पर्सन हैं जो वचन में ज़्यादा समय बिताते हैं। बहुत कम पर्सन। आप अपने बच्चों को बोलते होंगे कि उठो प्रार्थना कर। जब सुबह होती है आप अपने बच्चों को जरूर ये बात बोलते होंगे कि उठो और प्रार्थना करो। आप अपने बच्चों को ये बोलते होंगे कि निरंतर प्रार्थना में बढ़ो, आराधना करें। आज हमारे पंजाब में, हमारे इंडिया में, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे आराधक बने। क्या है? एक अच्छे आराधक बने। और बहुत से कम लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे एक अच्छे प्रचारक बने, एक अच्छे प्रचारक बने। बहुत से कम लोग हैं। अगर आज आपका बच्चा एक अच्छी वर्शिप करता है, एक अच्छी वर्शिप करता हुआ लोगों के अंदर उस वर्शिप के द्वारा अद्भुत काम होते हैं तो आप बहुत खुश होते होंगे। आप क्या बहुत खुश होते होंगे। हालेलुया। लेकिन बहुत से ऐसे, मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, बहुत से ऐसे कम लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमारा बच्चा एक अच्छा प्रचारक बने, एक अच्छा प्रचारक बने। हालेलुया। हमें ज़रूरत है अपने बच्चों को ये कहें, प्रार्थना कर, आराधना कर, अच्छा है, भला है, लेकिन उससे बढ़कर तू वचन की शिक्षा को ले। किसकी शिक्षा को ले? वचन की शिक्षा को ले। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आराधना के द्वारा आपकी बीमारियां हिल सकती हैं, प्रार्थना के द्वारा आपकी बीमारियां जा सकती हैं, लेकिन वचन के द्वारा आपकी बीमारियां वापस नहीं आ सकती। हालेलुया। अगर वचन आपकी ज़िंदगी में, तो जो बीमारी आपकी ज़िंदगी से निकल चुकी है वो दोबारा आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई और बीमारी नहीं आएगी, मैं ये कह रहा हूँ कि वो बीमारी जो तुम्हारी ज़िंदगी से निकल चुकी है, वो बड़ी बीमारी दोबारा तुम्हारी लाइफ में नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि तुम वचन में हो। हालेलुया। तुम किस में हो? तुम वचन में हो। हमें ज़रूरत है, अगर हमारी ज़िंदगी में आराधना अच्छी है, अगर हमारी ज़िंदगी में प्रार्थना अच्छी है, तो हमें ज़रूरत है हमारी ज़िंदगी में वचन भी अच्छा होना चाहिए। हम वचन को भी उतना ही समय दें। अगर आप आराधना करते हो, शैतान आपको रोक सकता है। वो 1 बार रोकेगा, वो 2 बार रोकेगा, वो 3 बार रोकेगा, कई बार वो रोकेगा, लेकिन लास्ट में वो रोकना छोड़ देगा। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हो तब भी शैतान आपको 1 बार रोकेगा, 2 बार रोकेगा, कई बार वो रोकेगा, लेकिन लास्ट में वो रोकना छोड़ देगा। लेकिन जब आप वचन को पालन करते हो, जब वचन को पढ़ते हो, मैं आपको एक बात बता दूं, शैतान कभी भी आपको रोकना बंद नहीं करेगा, वो हमेशा आपको रोकेगा। क्यों? क्योंकि वो देखता है, अगर आपने वचन को पा लिया, समझ लीजिए आपने अपनी आशीष को पा लिया, समझ लीजिए आपने अपनी बरकत को पा लिया, समझ लीजिए आपने शैतान को हराने के तमाम प्रकार के वो तीर और वो तमाम प्रकार के षड्यंत्र जो शैतान तुम्हारी ज़िंदगी के लिए बना के बैठा है, उनके ऊपर आपने जय पा लिया, अगर आपने वचन को पा लिया। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, अगर आप आराधना करते हैं, शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो 1 बार रोकेगा, 2 बार रोकेगा, 3 बार रोकेगा। अगर आप प्रार्थना करते हो, सेम सिचुएशन, वो आपको ज़्यादा नहीं रोकेगा। लेकिन जब आप वचन को शेयर करते हो, जब वचन को पढ़ते हो, वो हर बार रोकेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है, अगर इसने वचन को पढ़ लिया तो इसे पता चल जाएगा कि वो कहाँ कहाँ हारा है, शैतान कहाँ कहाँ हारा है।
हालेलुया। उसे पता है कि अगर आपने वचन को पा लिया, अगर आपने वचन को पढ़ लिया, अगर आपने वचन को सीख लिया, अगर वचन के ऊपर आपने चलना शुरू कर दिया, तो उसे पता है कि आप उसके ऊपर जय पा लेंगे, आप बीमारियों के ऊपर जय पा लेंगे, आप अपनी आशीष, अपनी बरकतों को पा लेंगे जो शैतान तुमसे छीनना चाहता है। इसीलिए शैतान नहीं चाहता कि आप वचन को पढ़ें, इसीलिए शैतान नहीं चाहता वचन में पढ़े। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, इससे ज़्यादा नहीं कोई वचन को पढ़ता होगा। मैं ऐसा नहीं कहता कोई पर्सन नहीं है, बल्कि बहुत से ऐसे पर्सन हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा महत्व इस वचन को देते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा इस महत्व इस वचन को देते हैं। हालेलुया। और उनकी ज़िंदगी में उन अद्भुत कामों को मेरा परमेश्वर दिखाने से चूकता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। वचन पाया हुआ इंसान कभी हार नहीं सकता। वचन पाए हुए इंसान के अंदर अगर बीमारी आ जाए, अगर प्रॉब्लम आ जाए, अगर सिचुएशन खराब हो जाए, कभी भी वो गिर नहीं सकता। अगर जिसने वचन को पाया, जिसने वचन को मानना सीख लिया, जिसने वचन को पढ़ना सीख लिया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल में यूहन्ना की किताब उसका एक में इस प्रकार से लिखा है, आदि में वचन और वचन परमेश्वर के साथ, और वचन ही परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर था। हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि प्रार्थना कर, लेकिन सुबह उठते सर हमें ज़रूरत अपने बच्चों को ये कहने की कि प्रार्थना कर, लेकिन उससे पहले तेरा वचन होना चाहिए। उससे पहले अपना पवित्र शास्त्र उठा, बाइबल उठा और वचन को पढ़, इसका मनन कर। अगर आपकी शुरुआत खुदा के वचन के द्वारा है, अगर आपकी शुरुआत खुदा के वचन के द्वारा, खुदा की प्रार्थना के द्वारा, तो मैं सच कहता हूँ आपकी जो शुरुआत है, आपकी जो शुरुआत, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, जो आपकी शुरुआत है वो एक अद्भुत है। आप कभी भी गिर नहीं सकते। आने वाले तमाम प्रकार के तीर आपको गिरा नहीं सकते, आने वाली तमाम बातें आपको गिरा नहीं सकती, अगर आपकी शुरुआत खुदा के वचन के साथ है। क्योंकि बाइबल कहते हैं यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। जो कुछ इस सृष्टि में बनाया किसी और तरीके से नहीं बनाया, बल्कि खुदा के वचन के द्वारा सब कुछ बनाया गया है। तो हमें ज़रूरत है सबसे ज़्यादा इस वचन को मनन करने की। मैं नहीं कहता कि आप प्रार्थना न करें, मैं ये भी नहीं कहता कि आप आराधना ना करें, मैं कहता हूँ ये करें आप, बल्कि उससे ज़्यादा महत्व इस वचन को दें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं, कई लोगों ने मुझे मेरे पास आकर कहा है कि जब मैं वचन को पढ़ता जाता हूँ मुझे समझ नहीं आता है, जब मैं वचन को पढ़ता हूँ तो मुझे नींद आने लग जाती है। तो इसका मतलब शैतान नहीं चाहता कि आप इस वचन को पढ़ें, शैतान नहीं चाहता कि ये वचन को आप मान लें, इस वचन के द्वारा आपकी ज़िंदगी में कुछ काम हो जाए, शैतान नहीं चाहता। तो हमें ज़रूरत है सबसे ज़्यादा महत्व इस वचन को देने की। हालेलुया। फिर से आपके बीच में यही बात बोलना चाहता हूँ, अगर वचन आपकी ज़िंदगी में आप पढ़, अगर वचन आपकी ज़िंदगी में आप आशीषित हैं, अगर वचन आपकी ज़िंदगी में है, तो आप हर एक चीज़ों को बचाए पाने वाले व्यक्ति हैं। वचन पाया हुआ इंसान, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, कभी गिरेगा नहीं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप अय्यूब की किताब को पढ़ते हैं, अगर अय्यूब की ज़िंदगी में देखते हैं, तो उसकी ज़िंदगी में क्या था? उसकी ज़िंदगी में खुदा के वो वचन थे, जिन वचनों के द्वारा उसने परमेश्वर में दृढ़ रहना सीख लिया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अय्यूब की ज़िंदगी में कुछ कम दुख नहीं आए थे, बहुत बड़े दुखों में से निकल रहा था वो, लेकिन हर एक दुख में भी वो परमेश्वर का धन्यवाद करता था। यही है वचन। अगर खुदा का वचन आपकी ज़िंदगी में है, अगर खुदा का वचन आपकी ज़िंदगी में है, तो आप अपने दुखों में, अपनी तकलीफ़ों में भी खुदा को धन्यवाद करना नहीं भूलोगे। आप अपनी परेशानियों में भी कहोगे, खुदा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। वो इसलिए नहीं कहोगे कि तुम परमेश्वर के द्वारा तुम्हारी ज़िंदगी में एक अद्भुत काम होना है, बल्कि तुम इसलिए कहोगे कि तुम हर एक उस सिचुएशन को बच जाए पाना सीख चुके हो। हालेलुया। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी ज़िंदगी में खुदाबंद का वचन है, तो आपकी ज़िंदगी में आने वाली हर एक बीमारी, आपकी ज़िंदगी में आने वाली हर एक परेशानी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी में आने वाला हर एक दर्द, आपकी ज़िंदगी में आने वाली हर एक बीमारी में आप खड़े होकर कहोगे, खुदा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। अगर आपकी ज़िंदगी में वचन है, अगर आपकी ज़िंदगी में खुदावंद का कलाम है, अगर आपकी ज़िंदगी में खुदावंद की बातें, आप गिर नहीं सकते। अगर आप गिर भी जाओ, अगर फिर भी आप गिरो, तो बाइबल कहती है वो उठ खड़ा होगा जिसकी ज़िंदगी में मेरा खुदावंद है, उसका वचन है। हमें कैसे पता होगा कि खुदा हमारी ज़िंदगी में है? इन वचनों के द्वारा।
अगर आपकी ज़िंदगी में खुदावंद के वचन है, अगर आप बाइबल को फॉलो करते हो, अगर आप बाइबल में बढ़ रहे हो, अगर आप बाइबल को पढ़ते हो, बाइबल के अकॉर्डिंग अपने जीवन को बिता रहे हो, तो उसकी झलक आपकी ज़िंदगी में दिखेगी। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, उसकी झलक आपकी ज़िंदगी में दिखेगी। हालेलुया। आज का ये समय है, हम ज़्यादा से ज़्यादा महत्व हमें ज़रूरत है देने की इस वचन को, जिससे हम पीछे हट रहे हैं। हालेलुया। हमें ज़रूरत है इन वचनों को फैलाने की। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हमारा छुटकारा किसी चीज़ से नहीं, खुदावंद के उस पवित्र लहू के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा जो इस वचन में है। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, अगर वचन आपकी ज़िंदगी में है तो आप आशीषित हैं। अगर आप वचन आपकी ज़िंदगी में है तो आप फलवंत हैं। आप पढ़ेंगे और आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा, अगर वचन आपकी ज़िंदगी में है। क्या है? अगर वचन आपकी ज़िंदगी में है। तो आइए शुरुआत करते हैं आपकी अपनी सुबह की इन वचनों के द्वारा। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, आप अपनी शुरुआत करें इन वचनों के द्वारा। अब जब रात को स्वयं प्रार्थना करने के बाद आप इस वचन को थोड़ा सा चाहे पढ़ें। अगर कोई पर्सन ये कहता है कि मुझे वचन याद नहीं रहता, तो मैं चाहता हूँ अगर आपको वचन याद नहीं रहता, लेकिन आप पढ़ना ना भूलें, आप पढ़ना ना छोड़ें। एक समय ऐसा आएगा कि जब आपको ज़रूरत होगी किसी के सामने खुदा की बात करने की, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी परमेश्वर का वचन बांटने की, तो खुद ब खुद वो जो वचन आपने पढ़े होंगे आपको याद आना शुरू हो जाएंगे। ये तब होगा अगर आपने पढ़ा होगा तो। जब आपने पढ़ा ही नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि आप जब खुदावंद का वचन किसी के साथ शेयर करोगे तो आपको कुछ याद आएगा। आपको सिर्फ वही वचन याद आएंगे जो आपने पढ़े होंगे। तो हमें ज़रूरत अपने वचनों को पढ़ने की जो खुदावंद का बनाते हैं। हमें ज़रूरत है परमेश्वर की वाणी में बढ़ने की, हमें ज़रूरत है परमेश्वर के वचन में बढ़ने की, हमें ज़रूरत है फलवंत होने की अगर खुदा के वचन के द्वारा हो तो। मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूँ, अपनी शुरुआत को वचन के द्वारा करें। अपनी शुरुआत को अगर आप प्रार्थना के द्वारा करते हैं अच्छा है, भला है, लेकिन अपना कुछ समय निकाल के आप बाइबल को जरूर पढ़ें, बाइबल का अध्ययन जरूर करें। हालेलुया। अगर आप अपनी तमाम परेशानी, अपनी तमाम प्रकार की बीमारियों, अपनी तमाम प्रकार की कमज़ोरियों में जय को पाना चाहते हो तो आपको ज़रूरत है वचन पढ़ने की। आपको ज़रूरत है वचन को पढ़ने की। हालेलुया। हमें ज़रूरत है किस चीज़ को पढ़ने की? वचन को पढ़ने की। अब वचन में बढ़ें, अपने बच्चों को वचन में बढ़ाएं। अगर आप अपने बच्चों को वचन में बढ़ाएंगे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये बोलने की कि बच्चे तू ये प्रार्थना कर, बच्चा तो इस तरीके से ज़िंदगी को बिता। ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो जो पढ़ेगा उसी को सीखेगा, उसी के अकॉर्डिंग वो जिएगा। हालेलुया। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, अगर आप अपने बच्चों की ज़िंदगी में अद्भुत कामों को देखना चाहते हैं तो आपको ज़रूरत है अपने बच्चों को वचन की शिक्षा देने की, वचन को पढ़ने की और वचन को पढ़ाने की ज़रूरत है। बच्चों, आप अपने बच्चों की ज़िंदगी में एक अद्भुत कामों को देखेंगे तो आपको ज़रूरत उसके भविष्य की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको फिर से बोलना चाहता, अगर आपके बच्चे वचन के अकॉर्डिंग या वचन को पढ़ रहे हैं, वचन में बढ़ रहे हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनके भविष्य की टेंशन लेने की। क्यों? क्योंकि वो वचन ही है जो उनका भविष्य अच्छा बना दे। आमीन। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में चले। स्वर्गीय सामर्थ्य परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं। आज के वचन को जिन्होंने सुना है उनकी ज़िंदगी में आप अद्भुत कामों को प्रकट करें और खुदावंद शीघ्र जब वो इन वचनों को पढ़ें तो खुदा उन्हें याद रखने के लिए खुदावंद शीघ्र से परमेश्वर उनके ऊपर अनुग्रह करें और वो बड़े वचन के ऊपर खुदा वचन में बढ़ते बहुतों के लिए काशी करके का कारण करें। यीशु आपके सामर्थ्य नाम से आमीन। हालेलुया। आपको बताना चाहता हूँ, आज का वचन जिन्होंने सुना है उनकी ज़िंदगी में मेरा परमेश्वर अद्भुत काम करना चाहता है इन वचनों के द्वारा। आज ही से आप अपने वचनों को पढ़ना शुरू करें। आज ही से आप खुदावंद के कलाम को पढ़ें और अपनी ज़िंदगी में लागू करें तो आने वाले दिनों में अपनी ज़िंदगी में एक अद्भुत काम को देखोगे। आमीन।